स्लीप यानी सोना, ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई बच्चा हो, कोई टीनेज हो या कोई बड़ा इंसान हो, सोना सबके लिए बेसिक जरूरत है। एक रिसर्च में पता चला था कि इंसान अपने पूरे जीवन काल में करीब 25 साल सोते हुए बिताता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने सोना छोड़ दिया तो क्या होगा? जो गजब बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कई स्टडीज में पता चला है। पर मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि आपको ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। सोना आपके शरीर के लिए बेसिक जरूरत है, इसलिए इसके साथ खिलवाड़ नहीं करो तो अच्छा होगा। पर सिर्फ एक बार देख लो कि बिना सोए क्या होगा आपके साथ और आपका दिमाग किस हद तक चला जाएगा। एक दिन यानी 24 घंटे बाद, आप शायद यकीन ना करो पर बिना सोए नींद आएगी और आएगी, और 18 से 19 घंटे बाद आप बहुत कम एनर्जी फील करोगे और सर दर्द होने लगेगा। पर जैसे ही 24 घंटे आप पार करोगे आप और खुश महसूस करने लगोगे, और कोई भी कितना भी फालतू जोक मारे आपको वो मजेदार लगने लगेगा। आप बहुत मजाकिया टाइप बन जाओगे और ये दुनिया आपको बहुत पॉजिटिव दिखने लगेगी। आपको आपका एनर्जी बढ़ा हुआ लगेगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे? ये इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन का एक सिस्टम, इसे मेसोलिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो 24 घंटे की बिना नींद के बाद एक्टिव हो जाता है और आपके दिमाग में भारी मात्रा में डोपामिन नाम का केमिकल निकलने लगता है। आपके नींद को भगाने के लिए, नींद की कमी को बैलेंस करने के लिए ये केमिकल हद से ज्यादा रिलीज होने लगता है। आपको शायद बिलीव न हो, इस स्टेट में आपकी मोटिवेशन भी बढ़ जाती है और बिना किसी वजह के ही आपको खुशी महसूस होने लगती है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? और आपको लग रहा होगा कि चलो एक दिन नहीं सो के इस मजे को अनुभव करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा देरी तक नहीं चलती। 2 दिन बाद, दूसरे दिन आते आते फिर से आपकी हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। वो एनर्जी और खुशी से भरा स्टेट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और अब वो समय आ चुका है जब आपकी बिहेवियर अजीब होने लगेगी और आसपास के लोगों को लगेगा कि आप पिए हुए हो, कि आप ड्रिंक किए हुए हो। आपको स्ट्रिक्टली बाइसाइकिल, बाइक या फिर कार नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो फिर आपका एक्सीडेंट लगभग पक्का है। 2 दिन बाद बिना सोए आप बिना किसी चीज को सोचे ही अपने डिसीजंस यानी निर्णय लेना शुरू कर दोगे, क्योंकि निर्णय लेने वाला ब्रेन का पार्ट जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं वो एक्चुअली बंद होने लगता है और आपकी कॉग्निटिव और लॉजिकल एबिलिटी यानी तर्क करने की ताकत कम होने लगती है। 2 दिन के बाद आप मैथ्स का एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। कुछ लोग तो ऐसे ही नहीं कर पाते। 2 दिन का अंत आते आते आपके शरीर का ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, यानी आपके शरीर की एनर्जी जो ताकत होती है वो हद से ज्यादा कम हो जाएगी। अब आपका इम्यून सिस्टम भी इनफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जो सिस्टम आपके शरीर को बीमारियों से हर पल बचाती रहती है वो सिस्टम अब धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाएगी। इसके चलते जो आपके आसपास के वातावरण में वायरसेस हैं वो आपके शरीर पे आराम से हमला कर पाएंगे, जिसके चलते आपको बीमारियां जल्दी पकड़ने लगेगी। आपको कई तरह के अजीब शारीरिक लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे हाथों का मसल अपने आप जोर जोर से फड़फड़ाने लगेगा। आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी होने लगेगी, मतलब आप रुक रुक के बातचीत करोगे। आपके दिमाग को सोचने में नॉर्मल से ज्यादा समय लगेगा और अगर आप पढ़ने की कोशिश यानी किसी चीज पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तब आप 2 सेकंड के लिए भी उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। मतलब आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता शक्ति 90% तक कम हो जाएगी। एक जगह पर शांति से बैठना आपके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। 3 दिन बिना सोए। तीसरा दिन वो समय है जब आप हॉल्यूसिनेट करने लगोगे, मतलब आपको ये पूरी दुनिया अब एक वीडियो जैसी लगेगी, और सिर्फ वीडियो जैसी दुनिया नहीं, आपको अजीब अजीब तरह की आवाजें भी सुनाई देने लगेंगी। ऐसी आवाजें जो असल दुनिया में नहीं होगी पर एक अजीब तरह से आपको सुनाई देगी। ये इसलिए होता है क्योंकि आप जगे हुए ही सपने देखने लगते हो। फैक्ट ये है कि सपना आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या आपको पता है बिना सपने के एक्चुअली आप मर जाओगे? ये इतनी बेसिक जरूरत है कि अगर आप इतने यानी 3 दिनों तक नहीं सोओगे तो आखिरकार ये शरीर जगे हुए ही आपको सपना दिखाने लगता है, और जब सपना और असल दुनिया मिक्स होता है तब होती है हॉल्यूसिनेशंस। जब आप सोते हो तब आप इन दोनों में से एक स्टेट में होते हो, रेम और नॉन रेम। नॉन रेम मतलब बिना सपना वाला स्लीप और रेम मतलब सपना वाला स्लीप। तो हर किसी के नींद में ये रेम यानी सपना वाला स्लीप जरूर होता ही होता है। अगर आप सिर्फ नॉन रेम यानी बिना सपने वाले नींद में सो जहाँ रेम मिसिंग हो तब आपकी मौत हो जाएगी। ये शरीर को जिंदा रखने के लिए इतना जरूरी है। साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला कि सपना आपके लिए क्यों जरूरी है, पर ये जस्ट पता है कि इनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते।
और यही वो कारण है कि जगे हुए स्टेट में भी आप सपने देखने लगते हो। अगर आप 3 दिन नहीं सोए तो बहुत लोग कहते हैं कि हाँ मैं तो सपना ही नहीं देखता, तो फैक्ट जान लो कि ऐसा नहीं हो सकता। आप असल में सपना देखते हो पर सुबह तक उसे भूल जाते हो, क्योंकि बिना सपने के इंसान जी नहीं सकता और बहुत कोई को सपने अच्छे से याद भी रहते हैं। बैक टू द टॉपिक, 4 दिन बिना सोए। 4 दिन बिना सोए और अब आपकी बॉडी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई है। आप दूसरों से नॉर्मली बात नहीं कर सकोगे। मुंह से एक वर्ड निकलने में 1 से 2 सेकंड लगने लगेगा और सेंस ऑफ टाइम अल्टर हो जाएगा। यानी जब आप बाहर निकलोगे तब आपको ये दुनिया स्लो मोशन में दिखने लगेगी। हर कुछ बिल्कुल स्लो मोशन में आप परसीव करोगे। 4 दिन बिना सोए अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी तर्क करने की शक्ति इतनी कम हो चुकी है कि 1+1 क्या होता है ये भी आप अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाओगे। 5 दिन बिना सोए अब आपका रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। रिएक्शन टाइम मतलब ऐसी अवस्था में अगर आपको कोई चाटा मारे तब आपको 5 सेकंड बाद पता चलेगा कि आपको किसी ने मारा है। चीजें इतनी अजीब हो जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम को अनुभव करोगे। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम मतलब आपको पल पल ऐसा लगने लगेगा कि आपका सर फट रहा है, किसी तारे की एक्सप्लोजन की तरह। एक और अजीब फेनोमेनन होगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि कोई आपके पीछे है, जैसे अंधेरे में लगता है ना कि कोई हमें देख रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपको हर वक्त लगता रहेगा। और कई तरह के अजीब और डरावनी फीलिंग्स भी डेवलप होने लगेगी। 6 दिन बिना सोए। 6 दिन के बाद आपकी मेमोरी फॉर्मेशन यानी क्या हो रहा है इसे आप स्टोर नहीं कर पाओगे। आप नई मेमोरीज नहीं बना पाओगे। मान लो ये लेटर बॉक्स आपका दिमाग है और ये लेटर्स आपकी नई नई मेमोरी है जो आपके दिमाग में हर पल आते रहती है। पर 6 दिन बिना सोए और आपका दिमाग इस मेमोरी बॉक्स के शटर को बंद कर देता है और जो नई चीजें आप अनुभव करते हो वो उस बॉक्स के अंदर न जाके बाउंस करके वैनिश यानी गायब हो जाती है। और 6 दिन बाद आपके दिमाग में एक जहर निकलने लगता है जिसे बीटा एमिलॉइड कहते हैं। जब आप डेली रात को सोते हो तब जब आप गहरी नींद में होते हो तब आपका दिमाग इस जहरीले केमिकल को साफ करता है। पर 6 दिन बिना सोए ये एक खतरनाक मात्रा में आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है और अब आपका सबसे जरूरी केमिकल जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो भी अब 6 दिन बाद एक ऐसी लेवल पर आ जाती है जो कि एक 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति में होती है। 7वां दिन बिना सोए। 7वें दिन के बाद आप एक जिंदा ज़ॉम्बी बन जाओगे। एक ऐसा इंसान जो कुछ सोच नहीं सकता, चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, कुछ याद नहीं कर सकता। आप भूत की तरह एक जगह बैठे रहोगे। आपके शरीर को बैलेंस करने की शक्ति पूरी तरह से चली जाएगी और इसलिए आप चल नहीं पाओगे। तो सवाल ये है कि बिना सोए आप कितने दिनों तक जिंदा रह पाओगे और कितने दिनों के बाद आपका शरीर बंद हो जाएगा। अभी तक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो है 264 घंटे यानी करीब 11 डेज, जो कि रैंडी गार्डनर के नाम है। मतलब रैंडी गार्डनर 6 दिन के बाद 11वें दिन तक उन्होंने अपने आप को एक ज़ॉम्बी जैसा रखा ताकि वो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना पाए। इस रिकॉर्ड को देखकर लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर आप 11 डेज से ज्यादा बिना सोए गुजारे तब आपकी मौत हो जाएगी। मतलब अगर आप 11 डेज बिना सोए गुजारो तब उसके बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से शट ऑफ यानी बंद हो जाएगी। पर अगर प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली बात करें तो फैक्ट ये है कि जब आपका शरीर पूरी तरह से बंद होने वाला ही होगा तब आखिरी मोमेंट में ही 1 सेकंड के अंदर आपका शरीर सो जाएगा। मतलब बिना सोए आप प्रैक्टिकली मर नहीं सकते हो। ये तो ऐसा ही बात हुआ कि आप सांस को रोक के मरने की कोशिश कर रहे हो। सांस रोक कर रखते रखते एक वक्त ऐसा आएगा जब आप कितनी भी पावर से उसे रोकने की कोशिश करो, आखिर में आपका शरीर खुद सांस लेने ही लगेगा। आप सांस को रोक कर अपने आप को नहीं मार सकते, ये एक फैक्ट है। आखिरी मोमेंट में शरीर को जो करना है वो कर ही देता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो वो सांस ले ही लेता है। बिल्कुल उसी तरह लास्ट मोमेंट में आप कितनी भी कोशिश करो 11 डेज बाद शरीर अपने आप ही लास्ट मरते हुए मोमेंट में ही सो जाता है। इसलिए अगर आप 11 डेज तक नहीं सोओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप और नहीं सोने की कोशिश करोगे और इस तरह फोर्सली आंखें खोल के रखोगे, पर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ही आखिरकार स्लीप में चला जाएगा। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रैंडी गार्डनर भी आखिरी मोमेंट में सो गए थे। एक हद के बाद उनका शरीर अपने आप ही स्लीप में चला गया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि सोने के बाद ही बॉडी वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता। मतलब 11 डेज के बाद अगर आप 12 से 15 घंटे भी सो जाओ तब आप फ्रेश होकर उठोगे। मेमोरी न बनना, बात न कर पाना, फोकस न कर पाना, ये सब चीजें वापस रिवर्स हो जाती है। मतलब अच्छी नींद ही सब कुछ को नॉर्मल कर देती है। ओए
पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्राई करने मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं बस थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये तो थी लगातार नहीं सोने से क्या होगा उसकी एक्सपेरिमेंट की बात, पर असल जिंदगी में रोज अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो इफेक्ट मैंने आपको बताया, इरिटेटेड होना, अच्छे से फोकस नहीं कर पाना, ये सब रोज की कम नींद के चलते समय के साथ एक्चुअल में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आप पढ़ाई या अपने काम में कमजोर होने लगते हो। अच्छी नींद के लिए मैं आपको एक दो जादुई टिप्स बताता हूँ ताकि आपका दिमाग एकदम फुल पावर से अगले पूरे दिन भर काम करे। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, पर अगर आप सोने के पहले नहाओगे तब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। एक्चुअली जब आप नहाते हो तब आपके दिमाग में सेरोटोनिन नाम का केमिकल निकलता है जो कि आपको फ्रेशनेस की फीलिंग देता है। दिन में नहाने के बाद जो फ्रेश फीलिंग आती है उसे याद करो। रात को सोने के पहले अगर आप वही फीलिंग को लेकर सोओगे तब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस रेम स्लीप की मैंने बात की, जो आपको जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है, वो भी आपको अच्छी मिलेगी। और एक अजीब फैक्ट ये है कि आपको सोने के तुरंत पहले नहीं खाना चाहिए। अगर आपको रात की अच्छी नींद चाहिए तब आपको सोने समय डाइजेशन यानी पाचन को बीच में नहीं लाना है। मतलब आपको खाने और सोने के बीच के गैप को करीब 3 घंटे रखना चाहिए। मतलब अगर आप रात 11 बजे फाइनली सोने जाते हो तो आपको 8 बजे तक जो खाना है वो खा लेना चाहिए। जब आप पेट भारी करके सोने जाते हो तब आपकी डाइजेशन बहुत तेजी से चल रही होती है, और जब शरीर में डाइजेशन हो रहा हो तब शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड यानी आराम में नहीं होता। पर जब आप 3 घंटे पहले खाते हो तब लगभग 70% डाइजेशन यानी खाने की पचने की प्रोसेस हो चुकी होती है और डाइजेशन लगभग पूरा ही होने वाला होता है। इसलिए आपका शरीर अच्छे से सोता है। 10 घंटे की खराब नींद से अच्छा 6-7 घंटे की गहरी नींद ले लो। इसलिए सोने के 3 घंटे पहले ही खाना वाना सब कंप्लीट कर लो। इन सब फैक्ट्स को सुन के आपको एक और सबसे अमेजिंग फैक्ट क्या पता है? इतने चीजों के बावजूद भी आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ सके कि आखिर इंसान सोते क्यों है। ये कहना तो बहुत आसान होगा कि आराम करने के लिए हम सोते हैं, पर ये इतना सिंपल नहीं है। फंडामेंटली ये क्या है? स्लीप, नींद, ये एग्जैक्टली क्या है ये किसी को नहीं पता। स्लीप इतना कॉमन होते हुए भी साइंस की दुनिया की सबसे अमेजिंग रहस्यों में से एक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट